हम सभी के मन में कई बार सवाल आता है कि जब सब कुछ पहले से तय है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो हम कर्म क्यों करें। हमारी जिंदगी में दुख पहले से तय है, सुख पहले से तय है, शादी पहले से तय है, हमारा बड़ा बनना पहले से तय है, हमारी नौकरी करना पहले से तय है। तो आती है बात मन में, तो फिर हमारा क्या वजूद है? हमें ईश्वर ने इस धरती पर भेजा ही क्यों है? हम तो मात्र एक खिलौना की भांति है ना। वो चाहता है तो हम खेल पाते हैं और वो नहीं चाहता है तो हम पड़े रहते हैं खिलौना की भांति कहीं पर भी। हमारा क्या वजूद है? हमारे मन में इस तरह के सवाल कई बार आते हैं। आदमी कुछ करना चाहता है जिंदगी में, कुछ बनना चाहता है, लेकिन ईश्वर ने लिख दिया है कि तुम नहीं बन पाओगे। तो आदमी कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं बन पाएगा। और एक साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेकर भी कोई इंसान दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था। इसलिए कई बार मन में सवाल आता है, जब सब कुछ पहले से तय है तो हम कर्म क्यों करें? हम सोए रहते हैं आराम से, घर में आराम से सोए रहते हैं 24 घंटे। जब हमसे करवाना होगा तब ईश्वर करवा लेंगे। क्यों हम प्राण दें अपना? क्यों हम इतना बेचैन हो? क्यों हम इतना परेशान हो, इतना हताश हो चीजों को लेकर? जब हमें मिलना ही नहीं है, हम कितना भी कोशिश कर लें, हमारे अनुसार होना ही नहीं है। तो ये कर्म का सिद्धांत क्या है? और क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है? लेकिन मैं तो जिंदगी में देख रहा हूं कि सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं होता, बल्कि वो होता है जो पहले से तय है। लाखों लोगों की शादियां टूट रही हैं, क्या ये पहले से तय था? लाखों लोग रोज मारे जा रहे हैं, क्या ये भी पहले से तय था? लाखों लोग सड़क पर भीख मांग रहे हैं, क्या ये सब भी पहले से तय था? अगर ये सब पहले से ही तय था तो हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि हम कर्म क्यों करें। तो देखिए, एक सिद्धांत है कि तुम बस करता हो। जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, अपने आप घटित हो रहा है। चीजों का घटित होना स्वाभाविक है, तुम बस उसके कर्ता हो। तुम्हारे हाथ में बस इतना है कि तुम कर्ता का हिस्सा बनो या ना बनो। लेकिन इसमें सवाल यह भी आता है कि तुम कर्ता बनो या ना बनो। अगर सब कुछ पहले से तय है तो कर्ता मैं कैसे ना बनूंगा? ईश्वर तो मुझसे करवा लेगा ना वो कर्म जो मुझसे करवाना चाहता है। अगर जिंदगी में मुझे कुछ बनना है तो वो बनवा देगा ना, और अगर मुझे नहीं बनना है तो वो नहीं बनने देगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। देखिए, इसमें एक छोटी सी मजाक की कहानी जोड़ते हैं। एक युवक अपनी प्रेमिका के साथ समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। चांदनी रात थी, समुद्र में लहरें उठ रही थी। समुद्र की लहरें उठकर किनारे तक आती, वो युवक अपनी प्रेमिका को देखते हुए मुस्कुरा जाता है और समुद्र की तरफ घूम जाता है और कहता है, हे समुद्र, तू लहरें उठा और उठा, ले आ मेरे पास। थोड़ी देर बाद उसकी प्रेमिका कहती है कि समुद्र तुम्हारी बात मानता है, ये मुझे आज पता चला। ये मजाक है। हम सभी भी जिंदगी में यही समझते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो लहरों का स्वभाव है, उठना और किनारे आना। लेकिन वो युवक समझ रहा है, मैं कह रहा हूं और समुद्र की लहरें उठकर मेरे पास आ रही हैं। हमारी भी जिंदगी में यही है। जो लोग इस तरह के सवाल नहीं करते, उन्हें लगता है कि वो जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं। बल्कि सच्चाई यही है कि एक एक चीज जिंदगी में पहले से तय है। एक एक घटना पहले से तय है, अच्छा या बुरा। लेकिन मन में हमारे यही सवाल आता है कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम क्यों कर्म करें? क्यों करें कर्म? हम जो होना होगा वो हो जाएगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। और जब सब कुछ पहले से तय है, कोई इंसान गरीब है, कोई इंसान अमीर, कोई राजा, कोई रंक क्यों पैदा हो जाता है?
मन में कई बार इस तरह के सवाल आते हैं और इसका जवाब नहीं मिलता। तो चलिए आज इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि जब सब कुछ पहले से तय है तो हम कर्म क्यों करें। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम जिंदगी में कभी कभी किसी इंसान से कहते हुए सुनते हैं या शास्त्रों में पढ़ते हैं या ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो भी यही बात कहता है कि ये समय चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में ये समय बीत जाएगा तो ये समय आएगा, तो ये अच्छा समय है। अभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा समय चल रहा है, 2024 में शनि बदल जाएंगे, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। एक ज्योतिष पहले से ही हमारी भविष्यवाणी कर देता है कि हमारा ये जीवन 2-2.5 साल बुरा चलेगा और 2-2.5 साल अच्छा चलेगा। तो मन में इसी तरह के सवाल आने स्वाभाविक हैं कि जब सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं, दुख वही दे रहे हैं, सुख वही दे रहे हैं, तो हमारा जब कोई वजूद ही नहीं है तो हम कर्म क्यों करें। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी 2 तरह की होती है। एक तो कुछ चीजें पहले से फिक्स हैं, जैसे आपके जीवन में बड़ा इवेंट पहले से फिक्स है, जैसे मान लीजिए आपका जन्म लेना, आपका मरना, आपका मान सम्मान, आपकी किससे शादी होगी, आपको किससे प्यार होगा, आपका दिल कौन तोड़ेगा, आपकी शादी कब टूटेगी या आपके बच्चे कब होंगे। इस तरह की चीजें तो हमारे जीवन में पहले से तय हैं। तो अब रही कर्म की बात, इस वीडियो में हमने पहले भी कहा था कि तुम सिर्फ एक कर्ता हो। लेकिन मान लीजिए जिस भी इंसान को कोई नौकरी मिल गई तो प्रकृति ही उसे कर्म कराती है। आपको लगता है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, गलत लगता है। प्रकृति ही उसे कर्म कराती है। प्रकृति ही उसे एक स्कूल में ले जाती है, वहां पहले उसे तैयारी कराती है, तैयारी कराने के बाद उसको समझाती है, सिखाती है और उसके बाद एग्जाम में बैठाती है और वो एग्जाम पास कर लेता है। एग्जाम तो पास करना उसके नसीब में था, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कर्म जो किया वो भी प्रकृति ही कराती है। सब कुछ प्रकृति ही कराती है। और सिंपल सी बात है, जब आप भगवान श्री कृष्ण की गीता में बात सुनेंगे, जब अर्जुन पूछता है कि मैं कर्म क्यों करूं माधव, मैं भी चला जाता हूं ना ऋषियों की भांति, जाकर हिमालय में बैठा रहूंगा, तपस्या की भांति लीन हो जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। क्यों करूं मैं कर्म, युद्ध क्यों करूं मैं अपने पितामह को क्यों मारूं, अपने ही भाइयों को क्यों मारूं मैं अपने गुरु को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो पार्थ, तुम कुछ ना कुछ तो करोगे, या तो कर्म करोगे या फिर नहीं करोगे, या तो तुम भोजन करोगे या तुम भोजन नहीं करोगे, 2 ही चीज करोगे। लेकिन भोजन करना भी एक कर्म ही है और भोजन ना करना भी एक कर्म ही है, दोनों ही कर्म ही हैं। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम कर्म करो या ना करो। तुम्हें लगता है कि आराम से घर में बैठ जाऊंगा, नहीं करूंगा कर्म, तुम्हें ही लगता है ना। तुम सवाल करते हो ना कि कर्म ना करूं तो क्या हो जाएगा, जब सब कुछ पहले से तय है। आपको क्या लगता है, आपका घर में बैठना भी एक कर्म ही है, वो कराया जा रहा है आपसे। जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक कर्म ही है, जो लोग आराम कर रहे हैं वो भी एक कर्म ही है, दोनों कर्म हैं। आप जानबूझकर कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मैं कर्म ना करूं तो क्या होगा, यह आपको लगता है, क्योंकि अभी आपका कर्म करने का समय नहीं आया है। अभी आपका आराम करने का समय चल रहा है, आपको आराम कराया जा रहा है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में घटित हो रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, सब कुछ पहले से तय है। आप सिर्फ उसके कर्ता हैं। सिर्फ आपको लग रहा है मैं क्यों करूं कर्म। जैसे ही आपके कर्म का समय आएगा आप एक्टिव हो जाएंगे, फिर आप बाद में कहेंगे मैंने सब कुछ अपने कर्म से प्राप्त किया है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप कुछ करते हैं, आप आराम से बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे। वो लेटे रहने का भी कर्म ही है, वो आपके नसीब में लिखा गया है। इस समय से लेकर इस समय तक आप कर्म नहीं करेंगे, आराम करेंगे। दुख भोगने का भी कर्म दिया गया है, सुख भोगने का भी कर्म दिया गया है। उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी।
जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।